Hello students, we have already started differentiation. Today we are going to see logarithmic differentiation and will continue with exercise 1.3. Now let's look at group 2 questions. Again group 2 questions are differentiate the following with respect to x. यहाँ पे भी हमें differentiation ही करना है with respect to x, that is we want dy by dx. Let's look at the questions there now. So let's look at the question. Again we are given y is equal to x raised to x plus this is e raised to x. अब इसको सॉल्व करने के लिए again there is a addition sign, so you are going to write y is equal to u plus v, where you can say u is equal to x raised to x, and we can say v is equal to e raised to x raised to x. v is equal to e raised to x raised to x. अब differentiating y with respect to x will give us dy by dx is equal to this is du by dx plus this is dv by dx. We'll call this as equation number 1. अब हम du by dx और dv by dx अलग अलग से फाइंड आउट करेंगे. So since you know that u is equal to x raised to x, अब फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो फंक्शन के पावर में फंक्शन जब भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो एज वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, हियर यू गेट this is log of u is equal to this is log of x raised to x. अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला वैल्यू है दिस होल टर्म, ये पूरा को साथ में ले लेंगे और इसको फंक्शन अकेला कंसिडर करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस वैल्यू इज this is log of u is equal to x raised to x into this is log of x. ओके, अब अगर हम ये वाला टर्म देखें, इफ यू लुक एट दिस टर्म, ये वाले टर्म में वापस से यहाँ पे x के पावर में x चला गया, तो यहाँ पे वापस हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा. सो अगेन वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू टेक लॉग. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ sides. So as we take log on both sides, what do we get over here? यहाँ पे आपको मिलता है log of u is equal to, ये हो जाएगा log of x raised to x into this is a log of x. अब लॉगरिथम के रूल हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log of a into b. सो log of a into b के लिए हम लिख सकते हैं log of x raised to x प्लस ये हो जाएगा log of x. अब logarithmic rule again will apply. So let's apply logarithmic rule. तो ये हो जाता है this value, this is log of u is equal to, ये हो जाएगा x into this is log of x प्लस ये है log of x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. Now there is no power, see all the powers are gone. We can differentiate this term with respect to x. I'm writing on this side now. So as we differentiate the term, बाहर में लॉगरिथम है तो ये लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन द फंक्शन. तो यहाँ पे फंक्शन है log of u. अगेन दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log of u इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो ये हो गया x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा log of x प्लस
वापस यहाँ पे अगर हम देखें log ऑफ log है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ x इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज log ऑफ u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, लेकिन u फंक्शन है तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 1 प्लस log ऑफ x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन log ऑफ x और ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब हमें सिर्फ du बाई डी एक्स चाहिए, वी जस्ट नीड दिस du बाई डी एक्स, ये अकेला चाहिए हमें, राइट। सो बाकी के टर्म्स हम दूसरे साइड लेके जाते हैं। सो टेकिंग द अदर टर्म्स टू द नेक्स्ट साइड, सो अदर साइड दैट इज गोइंग टू गिव यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u इंटू log ऑफ u मल्टीप्लाई बाय, बाकी का टर्म वैसे ही रहेगा, दिस इज 1 प्लस log ऑफ x प्लस ये x को हम आगे लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारे पास u है और यहाँ पे log ऑफ u है, तो ये दोनों का वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। लेट अस कॉल दिस एज i एंड लेट अस कॉल दिस एज 2i। तो ये दोनों यूज करके हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाता है द टर्म इज u का वैल्यू हमारे पास है x रेज टू x, log ऑफ u का वैल्यू है x रेज टू x इंटू दिस इज log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय बाकी का टर्म, ये जो ब्रैकेट हमारा है वैसे ही लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस दिस इज log ऑफ x प्लस दिस इज 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x। ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स, सो विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास du बाई डी एक्स मिल गया। नेक्स्ट वी वांट dv बाई डी एक्स, सो विल कंसिडर व्हाट इज v। सो सिंस वी आर हैविंग v इज इक्वल टू e रेज टू x, वापस टेकिंग लॉगरिथम, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। As we take logarithm on both sides हमें मिलता है log of v is equal to, ये हो जाएगा log of e raised to x, so that is nothing but x raised to x into log of e, right? This value is log of v। लेकिन log e का वैल्यू हमें मालूम है तो हम पुट कर देते हैं, हमें मिलता है log of v is equal to x raised to x। वापस फंक्शन के फंक्शन पावर में है तो हम वापस टेक करते हैं लॉगरिथम, सो टेकिंग log on both sides again, so that is going to give us, this is a log of v is equal to x times log of x। अभी काफी बार हमने ये देखा है log of x, so now we'll differentiate this term with respect to x। so as we differentiate ये हो जाएगा 1 upon log of v into this is derivative of, ये हमारा फंक्शन है, राइट, दिस इज log of the function, तो ये हो जाएगा log of v इज इक्वल टू, x वैसे ही रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज 1 अपॉन log ऑफ v इंटू दिस इज 1 अपॉन v, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, लेकिन v फंक्शन है तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस साइड वी हैव 1 प्लस log ऑफ x। अब हमें सिर्फ dv बाई डी एक्स चाहिए है, सो विल कीप dv बाई डी एक्स ऑन वन साइड, that will give us dv by dx is equal to v times log of v multiply by 1 plus log of x। अब हमारे पास v का वैल्यू है यहाँ पे, let us call this as 3i and we have log of v is here, so let us call this as 4i, so that is going to give us, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाता है, therefore you get dv by dx is equal to v का वैल्यू है e रेज टू x और log of v का वैल्यू है x रेज टू x इंटू दिस इज 1 प्लस log of x। अब ये हो गया हमारा dv by dx, du by dx मिल गया, dv by dx हमने निकाला है। अब हम फाइंड आउट करते हैं
from equation number 1, 2 and 3. Let's put the value. हमारा वन इक्वेशन था dy by dx is equal to du by dx plus this was dv by dx. So put करते हैं du by dx का वैल्यू. du by dx का वैल्यू हमारे पास है du by dx का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज x raised to x. Let me write it down. So putting the value there, ये वैल्यू हो जाएगा x raised to x into this is x raised to x log of x multiply by this is 1 plus log of x plus 1 upon x into 1 upon this is x into log of x. ये हो गया du by dx प्लस dv by dx का वैल्यू है e raised to x into this is x raised to x multiply by 1 plus log of x. और ये हो गया आंसर. इसके आगे उसको कुछ मत करो, डोंट टेक एनी कॉमन एंड ऑल, कीप इट एज इट इज. नाउ लेट्स लुक एट दिस सम once again. Now here this was a big sum. अब यहाँ पे क्या हो गया था, अगेन देयर वॉज अ एडिशन इन बिटवीन, दोनों टर्म के बीच में एडिशन था, तो हमने y को लिखा u प्लस v. सो हियर वी हैव रिटन y इज इक्वल टू u प्लस v. u इज x रेज टू x, v इज e रेज टू x. हमने y को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx. अब हमने u को कंसिडर किया. अब हमने क्या देखा कि ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो हमने लॉगरिथम ले लिया दोनों साइड. सो एज वी टेक द लॉगरिथम, ये जो मैंने लिखा है इसको हमने फंक्शन के पावर में फंक्शन लिया, तो हमें मिला log of u इज इक्वल टू x रेज टू x इंटू लॉग ऑफ x. लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे हमने वापस देखा फंक्शन के पावर में फंक्शन है, वापस फंक्शन के पावर में फंक्शन आ गया, तो वी हैव टेकन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. सो 2 बार लॉगरिथम हो गया ये फंक्शन u के लिए, दैट इज log of u इज इक्वल टू log of x रेज टू x इंटू लॉग ऑफ x. अब इन दोनों के बीच में इंटू था, तो हमने इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दिया. सो लॉग ऑफ, अप्लाइंग द फॉर्मूला, दिस इज लॉग ऑफ a इंटू बी. सो लॉग ऑफ a इंटू बी हो जाता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b. सो वी हैव जस्ट अप्लाइड दिस फॉर्मूला हियर. सो आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला we have got this log of u is equal to log of x raised to x plus log of x. After this is done, we come to the next step. नेक्स्ट हमने वापस यहाँ पे लॉगरिथम का रूल अप्लाई किया, तो ये हो गया x टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x. अब सबके पावर चले गए. नाउ विल डिफरेंशिएट द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में 2 लॉगरिथम था, तो इसका मतलब है log ऑफ, ये जो log ऑफ u है ये हो जाएगा फंक्शन दैट इज log ऑफ fx. सो अप्लाइंग log ऑफ fx देयर, ये हो जाएगा 1 अपॉन fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx ओवर हियर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम u इंटू v अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x प्लस ये वाले टर्म को अगर हम देखेंगे वापस 2 बार लॉगरिथम है, मतलब हमारे पास है log ऑफ fx. सो 1 अपॉन fx इंटू f डैश ऑफ x वी हैव अप्लाइड हियर. नाउ वॉट एवर टर्म्स वर रिमेनिंग उसके भी हमने डिफरेंशिएशन कर ले. जैसे यहाँ पे log ऑफ u का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन u फंक्शन है, तो हमें मिला du बाई dx. ये वाले टर्म में कैंसिलेशन करके हमें मिला ये टर्म. अब यहाँ पे वापस log ऑफ x है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव हमें मिला 1 अपॉन x, दिस log ऑफ x एज इट इज. अब वी डोंट वांट दिस वैल्यू, ये नहीं चाहिए हमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव टेकन द टर्म ऑन द
राइट हैंड साइड। तो ये आ गया u इंटू लॉग ऑफ u मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म एज इट इज 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ x। अब u और लॉग ऑफ u का वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, ये वाले इक्वेशन से और ये वाले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दिस इज डन वी टुक v। जब v लिया तो v में भी वैसे ही था, फंक्शन के पावर में फंक्शन था, उसके पावर में फंक्शन था, तो इसको भी हमने 2 बार लॉगरिथम लिया। सी 1 टाइम लॉगरिथम इज टेकन ओवर हियर एंड द सेकेंड टाइम लॉगरिथम इज टेकन ओवर हियर। और जैसे ही हमने लॉगरिथम ले लिया, we have applied the logarithmic rules and then we have gone for differentiation. So then we have applied differentiation, हमें मिला dv by dx. This is our dv by dx which is equation number 3. अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें मिल गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो dy by dx इज x रेज टू x इंटू x रेज टू x log of x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log of x प्लस 1 अपॉन x इंटू log of x प्लस e रेज टू x इंटू e रेज टू x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log of x। काफी बड़ा सम है, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड। Let's take one more from this group. So the next term we are going to take is this one. This is y is equal to, this is x raised to e raised to x plus log of x whole raised to sin of x। अब दिखते ही पता चलता है कि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर देर इज एडिशन साइन। सो वेन एवर देर इज एडिशन साइन वी राइट y इज इक्वल टू u प्लस v, वेर यू कैन से u is equal to x raised to e raised to x and we can say v is equal to, this is log of x raised to, this is sin of x। अब y को डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x, so that will give us so differentiating y with respect to x हमें मिल जाता है dy by dx is equal to, this is du by dx plus dv by dx. This we'll call it as equation number 1. So now अब हम u और v का वैल्यू डिफरेंशिएशन अलग अलग से करेंगे। सो सिंस यू आर हैविंग u इज इक्वल टू x रेज टू e रेज टू x, फंक्शन के पावर में फंक्शन, सो विल टेक log on both sides. So as we take log on both sides, हमें मिल जाता है log of u is equal to, this is log of x raised to e raised to x. So that is nothing but this is log of u is equal to e raised to x into log of x. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी फंक्शन के पावर में फंक्शन दिख रहा है e raised to x, लेकिन e raised to x का डेरिवेटिव हमारे पास है, तो वापस यहाँ पे लॉगरिथम लेने की आपको जरूरत नहीं है। You can differentiate this term with respect to x directly, that will give us 1 upon u into du by dx is equal to, u into v apply करते हैं, e raised to x as it is, derivative of log x is 1 upon x plus log of x as it is, e raised to x का derivative e raised to x. We don't want this u, तो हमें मिलता है du by dx is equal to, u is taken that side, ये दोनों टर्म में से e raised to x कॉमन आ रहा है, e raised to x कॉमन लिख लिया, ये हो गया 1 upon x प्लस दिस इज log of x। अब ये हो गया हमारा du by dx, बट बिफोर दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, तो u का वैल्यू हमारे पास है, सो देयरफॉर दैट विल गिव अस du by dx इज इक्वल टू, u का वैल्यू क्या था, ये था x रेज टू e रेज टू x मल्टीप्लाई बाय e रेज टू x इंटू दिस इज 1 अपॉन x प्लस दिस इज log ऑफ x। विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 3 के लिए हमें v को डिफरेंशिएशन करना है, सो लेट्स फाइंड आउट।
since we have given v is equal to this is log of x whole raised to this is sin of x. अब वापस हम log ले रहे हैं, so taking log on both sides. As we take logarithm on both sides, ये हमें मिल जाता है log of v is equal to this is log of, ये हो जाएगा this value is log of x raised to this is sin of x. So that is going to give us, I am just shifting on this side, आपको मिल जाता है log of v is equal to, ये हो जाएगा sin of x into this is log of x. अब पावर चला गया, we can differentiate the term, so differentiating with respect to x हमें मिलेगा 1 upon v into dv by dx is equal to sin of x as it is derivative of log हो जाएगा 1 upon the function into this is derivative of the function प्लस ये log of log x वैसे ही रहेगा, हमें चाहिए है derivative of sin x, derivative of sin x is cos x. So that value is same as here we are having 1 upon v, this is dv by dx is equal to, ये value है sin of x divided by log x I am writing here, so this is log of x. Derivative of this log x is 1 upon x, तो x मैंने यहाँ लिखा, plus this term as it is ये हो जाएगा cos of x into this is log of x. अब हमें 1 upon v ये साइड नहीं चाहिए, so we get dv by dx is equal to this is v into sin of x divided by x into this is log of x plus here we are having cos of x into this is log of x. अब v का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v का वैल्यू हमारे पास है log of x रेज टू दिस इज sin of x मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म एज इट इज दैट इज sin of x डिवाइड बाय x into log of x प्लस here we are having cos of x into this is log of x. अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. सो नाउ from equation from 1, 2 and 3 what do we get? So from 1, 2 and 3 हमें मिलता है dy by dx is equal to, du by dx का वैल्यू है हमारे पास x raised to e raised to x into this is e raised to x 1 upon x plus log of x. ये हो गया du by dx प्लस this value is log of x raised to this is sin of x मल्टीप्लाई बाय ये टर्म वैसे ही रहेगा जो है sin of x डिवाइड बाय दिस इज x इंटू लॉग ऑफ x प्लस cos of x इंटू log of x एंड दैट इज द आंसर. इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, वैसे सॉल्व नहीं हो रहा. सो अगेन सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई किया. पहले हमने u v लिया है, y को डिफरेंशिएट किया, देन u को डिफरेंशिएट किया, v को डिफरेंशिएट किया, u और v को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम यूज किया है. विल टेक वन मोर फ्रॉम दिस ग्रुप, देन रिमेनिंग सम्स यू विल बी ट्राइंग. सो लेट मी लुक एट द नेक्स्ट. That is the fifth sum of this group. We are given y is equal to e raised to this is tan of x plus ये है log of x raised to this is tan of x. Again we'll write y is equal to u plus v where you can say u is equal to e raised to tan of x and we can say v is equal to log of x raised to tan of x. Now let's see. y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, so that will give us dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1.
अब हम हमारा u का वैल्यू देखते हैं। u का वैल्यू दिया है e रेस टू tan ऑफ x। अब ये वाले टर्म में हमें लॉगरिथम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला टर्म हो गया है ऑफ द टाइप डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एफ एक्स, और e रेस टू एफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम है हमें। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर। तो ये अप्लाई करने के लिए विल डिफरेंशिएट u। So differentiating u with respect to x will give us du by dx is equal to e raised to fx का डेरिवेटिव होता है e raised to fx into this is f dash of x। So tan x का डेरिवेटिव हमारे पास है, tan x का डेरिवेटिव हो जाता है sec square x multiply by tan e raised to, this is e raised to tan of x। ये हो गया हमारा du by dx, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं v क्या दिया है। v इज गिवन एज दिस इज log ऑफ x रेज टू दिस इज tan ऑफ x। अब ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा log ऑन बोथ साइड्स। एज वी टेक log, तो ये हो जाता है log ऑफ v इज इक्वल टू दिस इज tan ऑफ x इंटू दिस इज log ऑफ x। अब काफी बार हो गया है तो आपको पता चल गया ये। अब विल डिफरेंशिएट u v। so differentiating v with respect to x, so that is going to give us 1 upon v into this is dv by dx is equal to tan x वैसे ही रहेगा, log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे log ऑफ tan ऑफ x, सॉरी log ऑफ x एज इट इज। अब हमें चाहिए है डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाता है sec square x। so now that will give us so here we have 1 upon v into this is dv by dx is equal to, ये हमारे पास है tan of x divide by this is x into log of x प्लस यहाँ पे हमारे पास है sec square x इंटू दिस इज log ऑफ x। अब हमें 1 अपॉन v नहीं चाहिए, सो वी गेट dv बाई dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय दिस इज tan ऑफ x डिवाइड बाय दिस इज x इंटू log ऑफ x प्लस हियर वी हैव sec square x इंटू दिस इज log ऑफ x। अब v का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलता है dv बाई dx इज इक्वल टू v का वैल्यू है log ऑफ x रेज टू दिस इज tan ऑफ x, और बाकी स्क्वायर ब्रैकेट वैसे ही रहेगा जो है tan ऑफ x डिवाइड बाय दिस इज x इंटू log ऑफ x प्लस हियर वी हैव sec स्क्वायर x इंटू दिस इज log ऑफ x। अब हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। now we have got all the derivative, equation 1 we have got, so from So from 1, 2 and 3, what do we get from 1, 2 and 3? We get dy by dx is equal to du by dx. du by dx हमें मिला है sec square x into this is e raised to tan of x plus dv by dx. So dv by dx is nothing but this is log of x raised to this is tan of x मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे है tan ऑफ x डिवाइड बाय x इंटू log ऑफ x प्लस हियर वी हैव sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ x, और ये हो गया हमारा आंसर। सो आई हैव टेकन मेनी सम्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेथड। We'll take one more sum from this group and we'll stop over here then.
after the sum is completed. So here we are having y is equal to, this is tan of x raised to, this is tan of x whole raised to, this is tan of x. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x रेज टू tan ऑफ x. अब अगर इसको हमने देखा तो हमें लग रहा है फंक्शन के पावर में फंक्शन है, उसके पावर में फंक्शन है. बट इफ यू रिमेंबर द लॉ ऑफ इंडाइसेस a रेज टू m whole raised to n, we can write the term as a raised to m into n. So we'll apply the rule over here. तो ये हो जाता है y is equal to, this is tan of x raised to, this is tan square x. अब ये टर्म एक ही बार लॉगरिथम लेने से कंप्लीट हो जाएगा. सो टेकिंग लॉगरिथम on both sides. So as we take logarithm on both sides, what do we get? We get log of y is equal to, this is tan square x into, this is a log of tan of x. Okay. Now we can differentiate this term with respect to x. So differentiating with respect to x, that will give us 1 upon y into, this is dy by dx is equal to tan square x as it is. log of fx का डेरिवेटिव होता है 1 upon fx into, this is f dash of x प्लस log of tan x वैसे ही रहेगा. हमें चाहिए है tan स्क्वायर का डेरिवेटिव. tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x. सो नाउ टू मोर डेरिवेटिव्स देयर. सो ये वैल्यू हो जाता है, दिस इज इक्वल टू, वन ऑफ द tan गेट कैंसिल ओवर हियर, तो हमारे पास बचा है tan ऑफ x. डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाता है sec स्क्वायर x प्लस ये log ऑफ tan x वैसे ही रहेगा. 2 को हम आगे लिखते हैं इनटू, दिस इज tan ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाता है sec स्क्वायर x. Now this value is 1 upon y into, this is dy by dx is equal to, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं tan of x into sec square x. बचे हुए टर्म्स हमारे पास हैं. The remaining term is 1 plus, this is 2 times log of tan of x. अब y को वो साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलता है dy by dx is equal to, आई एम टेकिंग y that side also as well as resubstituting it. तो ये हो जाता है tan of x raised to, this is tan square x multiply by, this is tan of x into, this is sec square x multiply by, this is 1 plus 2 into log of tan of x. लेकिन हमें सिर्फ dy by dx नहीं चाहिए. We want to find out the dy by dx at x is equal to pi by 4. So at x is equal to pi by 4 हमें इसका वैल्यू चाहिए तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. So therefore you get dy by dx at x is equal to pi by 4 is equal to, जहां पे भी x दिखेगा x के जगह पे हम डाल देंगे pi by 4. So that value is, this is tan of pi by 4 raised to, this is tan square of pi by 4 multiply by tan of pi by 4 into, this is sec square of pi by 4 into, this is 1 plus 2 into, this is log of tan of pi by 4. अब tan pi by 4 का वैल्यू हमारे पास है. वी पुट द वैल्यू, दिस इज 1 रेज टू 1 स्क्वायर दैट इज 1. ये भी हो जाएगा 1 इंटू सेक ऑफ पाई बाय 4 हो जाता है √2. सो दिस इज √2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, हियर इट इज 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 1. अब लॉग ऑफ 1 का वैल्यू हमें पता है 0 है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 2. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. प्रोसेस तो वही है, बस यहाँ पे एंड के ये 2 स्टेप्स बदले हुए हैं. यहाँ पे हमने x का वैल्यू पुट कर दिया है, दैट्स इट. अदरवाइज इट इज द सेम मेथड. So students will stop over here for the day,
and remaining sums of group 1 and group 2 you can try and complete. So let's stop here. Have a nice day and thank you.